नमस्कार। माहौल क्या है में आज हम गोपालगंज फिर पहुंच चुके हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी का वैसे तो चुनावी श्री गणेश किया। अभी चुनाव में 6 महीने बाकी हैं, लेकिन गोपालगंज से उन्होंने अपने एक तरह से चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी। मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक बड़ी और भारी जनसभा को गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, मंत्रिपरिषद के, राज्यसभा के और विधानसभा के तमाम नेता यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने विकास यात्रा के बारे में ज़्यादा चर्चा की। लालू राज के भ्रष्टाचार, जंगल राज और परिवारवाद पर हमला किया और बार बार ये कहा कि मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए को आप जिताएं और सरकार बनाने का काम करें। बहुत उम्मीदें जिस बात पर लगी हुई थी, ऐसा कोई जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने नहीं किया। और इस जनसभा में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन किया। ये बीजेपी की रैली थी, लिहाजा जेडीयू का कोई नेता या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ नहीं आए थे। और आसपास के 4-5 जिलों के भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता इस रैली में आए थे और हजारों की संख्या में काफिला, कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ था, जो मैंने अपनी आंखों से देखा। अब मैं थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ताओं से जानने की कोशिश करता हूं कि माहौल क्या है। हाँ जी, बताएं। पूछिए। कहाँ से आए? हम बरकावर यहाँ से। कहाँ है ये? बरौली थाना, गोपालगंज। हाँ, बरौली। तो क्या अमित शाह जी का कार्यक्रम से आपको क्या समझ में आया? हाँ, अमित शाह का कार्यक्रम देख रहे हैं और समर्थन भी है उसका। जो बोले हैं उसमें क्या समझ में आया? मैंने विकास के बारे में बोले हैं, ठीक ही समझ में आया है। हाँ, वो पार्टी हैं हम वो पार्टी हैं। बीजेपी मोदी भगत है। भगत है? हाँ। पहले भी बीजेपी के थे कि इधर ही हुए? ना 10 साल से हुए। 10 साल से हुए हैं। 10 साल से ही भगत हुए? हाँ। पहले किधर थे? पहले थे लालू के पास। लालू के पास। लालू में थे? हाँ। काहे लालू जी को छोड़ दिए? छोड़ दिए, भ्रष्टाचार था इसीलिए। तो 10 साल पहले पता चला? भ्रष्टाचार का आरोप तो उन पर 26 साल पहले, 30 साल पहले लगा था। अब पता चला तो छोड़ दिए। अरे तो आरोप तो उनके ऊपर न जाने कब का लगा था, तब नहीं छोड़े? 10 साल पहले छोड़े? नहीं आया उस समझ में नहीं आया, छोड़ दिया। बाद में समझ में आया। तो अब क्या समझ में आ रहा है? अब मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। नीतीश जी? नीतीश जी भी ठीक ही हैं, घींच कर चल रहे हैं। घींच करके। घींच के? हाँ, माने ठीक ही है। नहीं तो अब तो फिर चुनाव आ गया तो समर्थन करेंगे हम लोग। अच्छा, बिना नीतीश जी के बीजेपी नहीं चल पाएगी? क्यों? नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, क्या नहीं चलेगी। अरे वो ठोक दिए तो बदल। अरे यार, गियर ठोकने पर बदल। ना गियर तो हम लोग खुद लगाते हैं। ड्राइवर है, गियर लगाते हैं। हाँ जी। और दादा, आप पहले कहाँ थे, किस पार्टी में? हम लोग कांग्रेस में थे। अब बीजेपी में आ गए? हाँ जी। आप किस वजह से आए? हम लोग जो पार्टी कमजोर हो गई, सरकार आ गई बीजेपी के, हम लोग बीजेपी में हो गया। अच्छा, मान लीजिए आगे कांग्रेस की सरकार आ जाए तो फिर कांग्रेस में जा सकते? नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। तो नहीं, जिसकी सरकार है उधर ही चले जाए। जी वही है। हाँ, जिसका सरकार अच्छा रहेगा उसमें चलाएंगे। जिसका सरकार रहे। हाँ जी। अच्छा, आप बताइए। आप भी मूलतः भाजपा के हैं या दूसरी पार्टी से आए? नहीं, हमारे पिताजी जॉनसन काल से भाजपा में थे। अच्छा, आप पुराने। जी। तो हम लोग भाजपाई हैं और भाजपा निरंतर देश की विकास कर रही है। आज तक जितनी पार्टी 65 साल से राज की इस भारत देश पर, इतना ज्यादा विकास किसी भी सरकार में नहीं हुआ। मोदी जी के नेतृत्व में अपना देश भारत जो है निरंतर लगातार विकास के पथ पर है, इसलिए हम लोग मोदी जी के साथ हैं। नीतीश जी के बारे में क्या ख्याल है? नीतीश जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। एनडीए की सरकार फिर बिहार में बने, यही कामना है। हम लोग भरपूर समर्थन करेंगे। और नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, ये कामना है कि नहीं? ये भी है। नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बने और भाजपा का भी मुख्यमंत्री हो, भाजपा का संगठन मजबूत हो, भाजपा यहाँ मुख्यमंत्री का अपना भी दावेदारी दे। हम लोग एकदम एनडीए के साथ हैं। एनडीए यहाँ सरकार बनाए पूर्ण बहुमत से, हम लोग एनडीए के समर्थन में हैं।
अजय गृह मंत्री जो आज आए थे, आज थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि कुछ बीजेपी, नीतीश कुमार, हालांकि उनके आने से पहले ही नीतीश जी पटना के कार्यक्रम में बोल दिए, इनके सामने भी एक बार मोदी जी के सामने बोले ही थे कि हमने पार्टी के भीतर वाला इधर उधर कर दिया, इसलिए हम 2 बार उधर चले गए, लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगे, अब यहीं रहेंगे। तो यहाँ आने से पहले ही बोल गए थे वहाँ नीतीश जी। तो गृह मंत्री का ऐसा कोई ये नहीं दिखाई दिया कि जैसे उन्होंने बड़ा संयमित नीतीश जी, मोदी जी का बार बार साथ साथ नाम लिया। वो जो एक बात कही जाती है कि बीजेपी अकेले दम पर भी बिहार में कोशिश कर सकती है, आपको लगता है बीजेपी अकेले अभी स्थिति आई है? नहीं, बीजेपी तो 2 टर्म पहले से भी मजबूत स्थिति में थी, अकेले लड़ती सरकार बनाती, लेकिन वादा की पक्की पार्टी है बीजेपी। कमिटमेंट नीतीश जी के साथ कमिटमेंट की थी, इसलिए नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। नहीं तो भाजपा स्वयं जब चाहे तो बिहार में अकेला लड़े सरकार बीजेपी की बनेगी। इतने लोग बीजेपी के तरफ है, क्योंकि जंगल राज मेन मुद्दा है सर। जंगल राज को एनडीए गवर्नमेंट ने हटाई, रोड नहीं थी, केवल गड्ढा था। आज अच्छी सड़कें हो गई, आज हम सब सुरक्षित हैं, हमारी माँ बहन सुरक्षित है। पहले लोग शाम में घर से निकलते नहीं थे, शाम ढलते घर चले जाते थे। लोग जो है कि अपने किवाड़ में कई तरह की किल्ली लगाते थे, कब क्राइम हो जाएगा, कब हमारी बच्चे उठकर चले जाएंगे, कब हमारी माँ बहने के बलात्कार हो जाएगी। आज एनडीए गवर्नमेंट में, भाजपा गवर्नमेंट में लोग सुरक्षित है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि ये बात जब 2005 से 10 नीतीश जी का और बीजेपी का कार्यकाल था, और उसी 5 वर्षों में जो जंगल राज या गुंडागर्दी, सड़क, ये जो काम हुआ, और तब 2010 में जब ये बात कही जाती थी तो लोगों के बिल्कुल हर आदमी डिट्टो कहता था कि ये बिल्कुल बात सही है कि सड़क बना, विकास का काम हुआ, संगठित गिरोह गुंडागर्दी पर रोक लगी। लेकिन 2010 से 2025 तक वही टेप बजाते रहना जंगल राज का। लोग कहते हैं ये 15 साल का टाइम बहुत बड़ा होता है जब आप 25 साल पुराना चीज़ दोहराते हैं। ये एक बात कहते हैं लोग। सर देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, सबसे ये भी तो आप देखिए कि मोदी जी ने गरीबों का दर्द समझा। आप गैस सिलेंडर उन्होंने दिया, 5 लाख का इनको देने दीजिए, 5 लाख का इलाज उन्होंने देने का काम किया, गरीबों को मुफ्त अनाज देने का काम किया। सर जो महामारी अभी हुआ कोरोना, यदि मोदी जी नहीं होते, गरीब सर खाने बाहर मर जाता बिहार के लोग, चाहे भारत के। आज मोदी जी फ्री में अनाज दे रहे हैं। हमें, हमारी माँ बहने को चूल्हा पर लकड़ी से भोजन बनाने में धुआं खा करके शरीर में टीबी की बीमारी हो जाती थी। आज मोदी जी ने गरीबी को, उन्होंने दर्द को समझा, गैस सिलेंडर दिया, आज टीबी की बीमारी हमारे बिहार से हटा है। अब इस पर लोग कहते हैं जब अब आप देखिए कुछ लड़का ही गुम हो गया, खैर ये सब रैली में होता रहता। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये कहा बिल्कुल सही बात है कि उज्ज्वला योजना के जरिए गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर मिला और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मिलता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि जब मोदी जी आए थे तब एक गैस सिलेंडर कितने का था और आज वही गैस सिलेंडर कितने का है? नहीं, भी देखिए सर, विकास भी तो हो रही है। जब हमारी विकास बढ़ेगी तो निश्चित रूप से महंगाई भी बढ़ेगा। तो जिस अनुपात में उस समय महंगाई थी, उस अनुपात में आज नहीं है सर। आज किसी भी कपड़े के दुकान पर चले जाइए, तो देश में कभी ये हालत नहीं आई कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन फ्री देने की नौबत आ जाए और वो लोग लाइन लगा के राशन लें। एक बात ये भी कही जा सकती है कि आपने सिलेंडर का दाम 2 गुने से ज़्यादा बढ़ा दिया, आपने पेट्रोल का दाम कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आप 1 लीटर पेट्रोल में 5 किलो राशन मिल जाए, इस तरह का इंतजाम भी तो हुआ है। ये भी तो सर देखा जाए कि सुविधाएं बढ़ी है। जब सुविधाएं बढ़ेगी तो निश्चित रूप से उसका हिसाब भी उसी अनुपात में होगा सर। आज अच्छी सड़कें हो गई, 24 घंटा बिजली मिल रही है। महंगाई कहाँ है सर? महंगाई पैसे वाले के लिए है, गरीब के लिए सर कोई महंगाई नहीं है सर। हम आप गरीब के लिए कोई महंगाई नहीं है। हम आम चलिए लाइन होटल पर खाना खाएंगे, कहाँ टैक्स है सर? टैक्स तो 5 स्टार वाले के लिए है। तो जो पैसे वाले हैं उनके लिए महंगाई है। जो कुछ भी आप पहने हुए हैं मान्यवर,
कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिस पर टैक्स नहीं है। हाथ में मोबाइल लिए, ये पेन, ये चश्मा, ये कपड़े, हर तरफ ये सब टैक्स फ्री वाला है सर, टैक्स फ्री वाला है। पूंजीपति टैक्स पूंजीपति से लिया जा रहा है सर, गरीब से नहीं। आप चुप रहिए, बताइए क्या पूछना है आपको? आप जो बोलना चाहते हो बोलिए ना। आप कह रहे थे सर कि मैंने जंगल राज उसी बात को दोहराया जा रहा है बार बार नहीं। जनता के द्वारा। हमने ये कहा कि 20 साल के शासन में रहने के बाद 20 साल पहले की बात करना ज्यादा मुनासिब है या 2005 से 10? देखिए, मैं रोज ये बात कहता हूँ, कोई अंधा आदमी भी ये नहीं कह सकता कि बिहार में नीतीश कुमार ने विकास का काम नहीं किया। कोई भी आएगा, मैं तो 2005 के पहले से आता हूँ, तो मैं तो और कह सकता हूँ, और मैं देख रहा हूँ विकास से कोई इनकार नहीं है। सवाल ये है कि 20 साल का कम समय नहीं होता। 2005 में सोना 6,000 रुपए का 1 तोला था, आज 92-90 हजार रुपए 1 तोला जा रहा है। 15 गुना सोने का दाम बढ़ा है। तो अगर 2005 का ही गाना बजाते रहेगा आदमी, तब तो काम उसका हो लिया। सर आप ये बताइए कि उस दौर में जब मैंने 6,000 रुपया भरी सोना था तो एक गांव में कितने लोग आभूषण पहनते थे, और अब लदे और हैं। आज कितने लोग पहनते हैं? अब लदे हुए हैं। लदे नहीं हुए तो क्या है? देखिए आप, भाजपा में न है। भाजपा की बात नहीं है सर। और बात रह गई सर जंगल राज। ओम प्रकाश जी, आप अपनी बात, स्वभाव आदमी। मैं बात, ये आदमी मेरा का- कार्यक्रम सुन लीजिए। आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, ये मेरा कार्यक्रम गांव देहात के लोग ज्यादा देखते हैं, शहरी लोगों से, शहरी भी देखते हैं। ये कहना कि गांव के लोग सोने से लदे हुए हैं और अपनी शादियों में वो सोना बहुत खरीद पा रहे हैं आज की परिस्थितियों में, ये बहुत व्यवहारिक बात नहीं है। आप कहने को समर्थन करते हैं या उस पार्टी के? पहले के तुलना में सर मैंने कह रहे हैं कि आप सर्वेक्षण कीजिए, पहले के तुलना में कितने लोग आभूषण पहनते थे, आज के दौर में कितने लोग पहनते हैं। और जहाँ तक जंगल राज की बात रह गई, तो सांप को दूध कभी पिलाइएगा तो मैंने आपको फूल चढ़ाएगा क्या कि जहर ही उगलेगा। नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है सर। जिसका जो स्वभाव होता है वो रहेगा ही। इसलिए फिर से पुनरावृत्ति, जंगल राज की पुनरावृत्ति जनता यहाँ की नहीं चाहती है। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं। आप कहाँ से हैं? जी गोपालगंज से हैं। ये गोपालगंज से अमित शाह जी ने अपना जो कार्यक्रम की शुरुआत की बिहार दौरे की, ये लालू यादव के गृह जनपद होने की वजह से ज्यादा कारण था क्या? हाँ तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन गोपालगंज जो है बिहार की शुरुआत होती है। गाड़ी जब ट्रेन दिल्ली से खुलती है तो बिहार में एंट्री करती है, तो छपरे, सिवान, गोपालगंज, सारण, चंपारण में घुसती है। तो इसलिए यहाँ से शुरुआत शंखानाद हुआ है। तो किशनगंज तक, सासाराम भी है, बक्सर भी है, बेतिया भी है, हमको मत बताइए, कई तरफ से घुसती है। हम लोग के लिए तो गृह यहीं से शुरू होता है, तो हमारे गोपालगंज वासी के लिए तो शुरुआत यहीं से है, और यहीं से शुरुआत है पूरे बिहार में। इसलिए यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, और यहीं से कार्यक्रम हुआ। और माँ थामे वाली की धरती में पर आज जो है चैत मास की नवरात्र शुरू हुई है, तो यहाँ पर शुरुआत होना और बाबा बागेश्वर के आना, दोनों काम एक साथ शंखानाद। भारत और भगवा के रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी से अमित शाह जी का यहाँ पर ये आगमन हुआ है। ये हम लोग के लिए शुभ संकेत है, परम सौभाग्य है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ताली न बजाए। न ताली नहीं बजाएगी। एक बात ये बताइए जी, आप भाजपा में शुरू से है कि बदले? जी जी नहीं, हम तो शुरू से दिल्ली से हम आए और भारतीय जनता पार्टी में वहाँ रहे, और वहीं के संस्कार लेकर के 12 महीने 12 दिन में यहाँ पंचायत में मुखिया बने हैं। 20 साल वहाँ रह के। मुखिया यहाँ? जी अच्छा, सब मुखिया है क्या? जी जी। तो एक मुखिया पे कितने लोगों को लाने की जिम्मेदारी थी? जिम्मेवारी कोई नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है। सब लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के भगवा में हैं, और हम लोग सिर्फ आग्रह किए हैं, और मोदी जी के लिए और अमित शाह जी के लिए लोग अपनी स्वेच्छा से आए हैं। कोई अब मैं जिम्मेवारी थोड़ा नहीं एक है। दूसरी बात, ये भाजपा का जो जमीनी कार्यकर्ता, आप जैसा मुखिया या जो गांव देहात में लोगों के बीच में रहता है, इस बार के चुनाव में उसकी इच्छा है कि नीतीश कुमार को नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करके बीजेपी चुनाव लड़े, या बीजेपी अकेले दम पर लड़े? देखिए, नीतीश कुमार एनडीए में और बिहार में और हम लोग के नेता हैं, और वो रहेंगे, और उन्हीं के अध्यक्षता में पार्टी जो निर्णय लेगी, कार्यकर्ता सब उसके साथ काम करेंगे। हम लोग सारे भाजपा ही कार्यकर्ता हैं। यहाँ तो और क्या आरजेडी वाला आएगा? ये भाजपा की रैली है, मुझे मालूम। से ही आए हैं।
दिल्ली से ही आए हैं इस रैली के लिए? जी, दिल्ली से ही आए हैं खास करके इस रैली के लिए। वासी हैं तो जी, हमारे बड़े भैया हैं गुड्डू मुखिया, इन्हीं के देख रेख में हम लोग आए हैं। हम खास करके दिल्ली से ही आए हैं। हाँ जी, कुछ आप बोलना चाह रहे हैं? कुछ हाँ जी, पूछा जाए, सवाल पूछा जाए। हाँ? आप सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे। कोई भी सवाल पूछू कि ये राजनीति के राजनीति पर पूछिए, कोई भी देश के विकास के संबंध में पूछिए, हमारे जनमानस में भारतीय जनता पार्टी किस तरह दिल में बसी है उसके बारे में हाँ, बताइए किस तरह बसी है। देखिए आप। अच्छा, एक बात चलिए, आप कब से हैं बीजेपी में? हम 2001 से बीजेपी में हम हैं। उसके पहले भी हम छात्र संघ में जनसंघ के अनुयायी थे, हम विद्यार्थी परिषद के सदस्य भी रह चुके तो आप पुराने कार्यकर्ता हैं, आप अच्छी तरह बताएंगे अटल आडवाणी की बीजेपी और मोदी शाह की बीजेपी में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। आज हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी हमारे अटल आडवाणी के पथ पर ही चलकर देश को विकास के तरफ अग्रसर कर रहे हैं। कोई अंतर नहीं है। आज जो अटल जी ने जो नेव दिया, 2 लाइन 4 लाइन 6 लाइन नदी मुहाना जोड़ना, सर्व शिक्षा अभियान, गरीब अंत्योदय, गरीबों के पास जो मकान नहीं था, उन्होंने जो काम किया आप याद रखिए ना। 74 के आंदोलन जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में लड़ा गया था। 74 के पहले इतिहास याद कीजिए। किसी भी गांव में आप जाते होंगे तो एक कहीं छतदार मकान मिल जाता था, 99% पलानी बंगला मिलता था, फूस का बंगला मिलता था, जिसको अभी हम सुन रहे थे कि 600 रुपया सोना था, आज 84,000 रुपया हो गया है। 6,000 रुपया था, आज 84,000 रुपया हो गया है। आप एक बात बताइए भाई, जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मंत्री बने थे, हमारे देश के लोग विदेश नहीं जाते थे। उन्होंने मुरारजी भाई के नेतृत्व में परागम संधि लागू कर मैंने देश के लोगों को भेजने का काम किया। पहले नहीं जाते थे? बहुत, कहाँ कोई संधि नहीं था, कहीं कम जाते थे, 1-2% जाते थे। वो बहुत आप ये मानते हैं कि नहीं कि बहुत सारे देश में ऐसे काम हुए जब तक बीजेपी के लोग मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बने थे, प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री नहीं बने थे, तब तक देश में वो काम नहीं हुए। आप वो मानने वाले में है कि नहीं? मैं मानने वाला हूँ कि हमारे अटल जी के पहले जो भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन पर मैं उंगली नहीं उठाता हूँ। उन्होंने देश के स्थिति के मुताबिक काम किया, लेकिन जब अटल जी जब आए विदेश मंत्री से प्रधानमंत्री तक, जिन्होंने विकास का रास्ता चयन किया, उस आधार पर मेरा देश विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। मोदी जी और अमित शाह लेकर चल रहे हैं। चलिए ठीक है। और नीतीश जी के बारे में क्या ख्याल? नीतीश जी हमारे बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। आप पूछ रहे थे कि क्या 20 वर्ष के पहले जंगल राज याद कीजिएगा, आज भी याद कीजिएगा। मैं यह बात बताना चाहता हूँ आपको कि आज लालू यादव के वंशज ही हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, उप मुख्यमंत्री बनेगा, MLC बनेगा, MP पर उनकी बेटी बनेगी। परिवारवाद है, और परिवारवाद जो खून रहता है उसी खून के मुताबिक काम होता है, और देश राज का सत्ता लेना चाहते हैं, फिर जंगल राज स्थापित करना चाहते हैं। एनडीए में नेता परिवारवाद वाले नहीं है? नहीं है। कौन है बताइए? चिराग पासवान कौन है? चिराग पासवान, उनके पिताजी मर गए तब सत्ता में आए। ये परिवारवाद कैसे हुआ? और ये मेरे दादाजी सम्राट चौधरी, मेरे दादाजी मुखिया थे। सम्राट मैं चौधरी मुखिया बना और जिला परिषद भाई बना। सम्राट चौधरी किसके बेटे? कौन? सकनी चौधरी के। आज राजनीति से वो अलग हो गए हैं। आज बेटा आया है, काम कर रहा है, वह परिवारवाद कैसे कहा जाएगा उसको? हाँ, यह रहा था कि उनका बेटा बेटी भाई बंधु। जीतन राम मांझी कहाँ मंत्री? देखिए, जीतन राम मांझी हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक अंग है, मैंने उनके बेटे गठबंधन के हैं, और वो हमारे गठबंधन में बेटे, उनके सिद्धांत, उनके विचार से मेरे अरे यार उनके बेटे कहाँ? अरे पहले बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। मैं ले जा रहा हूँ आप ही के बात पर, आप ही के बात पर ले रहा है। आप हमें बताइए जीतन राम मांझी के बेटे कहाँ हैं? अरे हम बता रहे हैं कि हमारे गठबंधन में मंत्री हैं। जीतन राम मांझी मोदी जी में मंत्री, उनके बेटे नीतीश यहाँ मंत्री, चिराग पासवान वहाँ केंद्रीय मंत्री। और मैं आपकी पार्टी के कई नेताओं और मंत्रियों को बता सकता नहीं है, और हमारे आपके गठबंधन से है। इस पर ध्यान दीजिए। हमारे पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में अगर परिवारवाद हो तो आप हमको बता दीजिए। सिंधिया का सिंधिया? ज्योतिरादित्य का सिंधिया? अरे ज्योतिराज माधवराज सिंधिया का नाम लीजिएगा, ज्योतिराज सिंधिया का, विजय राज सिंधिया का नाम लीजिएगा। वो तो पीढ़ी दर जो मरते गए आते गए, मरते गए आते। क्या वो परिवार में एक नौकरी करने वाला परिवारवाद नहीं है? नहीं, वो परिवारवाद नहीं है, वो नहीं है, उसको हम मानते नहीं है। ये कहिए कि जो एनडीए में आ जाए वो परिवारवाद नहीं, जो दूसरी तरफ है वो परिवार। भाई सुन लीजिए, आप पत्रकार हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आपका बेटा पढ़ रहा है, क्या नौकरी नहीं करेगा? क्या
नौकरी नहीं अगर करेगा का? हमारे ही चैनल में वो पत्रकार बनेगा तो परिवारवाद है। नहीं, उसका देखिए ये परिवारवाद नहीं कहा जा सकता है। अगर हम अगर और मेरा ये बेटा चैनल सुने, IAS कंप्लीट किया और ये है। चैनल मेरा है भी नहीं, पहली बात। और अगर इसमें आता है तो मैं मानूंगा कि ये परिवार बात है, गलत बात है। जौन तू का तो ठीक। परिवारवाद का प्रायोरिटी होता है। परिवारवाद में एक ही परिवार का प्रायोरिटी में होता है, वो परिवारवाद है। अगर कोई हमारा ही बच्चा, अगर मैं डॉक्टर हूँ, खुद से डॉक्टरी करके जाता है तो परिवारवाद कैसे हुआ? लेकिन अगर मेरा संस्था है और मैं सभी अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने जीजा को, साला को, सबको करूँ, वो परिवार। ये नहीं कह पा रहे हैं जो कहना चाह रहे हैं, मैं खुद कह दे रहा हूँ आपकी बात। आप ये कहना चाहते हैं कि पार्टी का मुखिया परिवारवाद के हिसाब से नहीं आना चाहिए, दाएं बाएं वाले होते रहे उससे कोई मतलब नहीं। आप ये कहना चाह रहे हो कि पार्टी का अध्यक्ष या पार्टी का मुखिया परिवार में ही नहीं होना चाहिए, दाएं बाएं वाले आते रहे, क्या फर्क पड़ता है? तो लिमिटेड लेकिन देखिए इसमें क्या है, मैं मोदी जी की बात को उद्धृत करता हूँ। लोकसभा में उन्होंने खुद ही कहा था कि परिवार के लोग आए, ऐसे 100 नौजवान आए, मेहनत करके अपने बदौलत आए तो उनका स्वागत है। तो ये क्या है ना, समय काल परिस्थितियों के हिसाब से राजनीतिक मापदंड बदलते रहते हैं और ये सबके साथ है, वो कोई नई बात नहीं। क्या आप पूछना चाहते हैं? रुकिए एक मिनट, बोलिए, आप बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? अरे कोई हमारे पास ऐसा सवाल थोड़ी नहीं है कि आप बताइए लोकसभा में सबसे ज्यादा वोटों से कौन लोकसभा सांसद जीता था या सबसे कम से जीता था। ये तो मैं आपसे पूछने रहा हूँ। आपको मालूम है कि मैं अमित शाह की रैली में आया हूँ, भीड़ तो देखिए छटी गई। कुछ लोग, मैं बातचीत आम ही लोगों से करता हूँ, कुछ कार्यकर्ता आए थे, मैंने सोचा यहीं से बात। तो आप जो बोलना चाहे बोलिए, मैं सवाल का इंतजार मत कीजिए। बहुत खुशी का बात है कि अमित शाह जो लौह पुरुष अभी माने जा रहे हैं, जो 370 समाप्त किए, नक्सलवाद को खत्म किए, ऐसे व्यक्ति का गोपालगंज में आगमन हुआ है। तो गोपालगंज वासियों के लिए बहुत ही खुशी का बात है। बहुत हम लोग खुश हैं, बहुत बढ़िया है। 2025 ये मीटिंग से लगता है कि 2025 एनडीए का होगा। यहाँ का मुख्यमंत्री नीतीश जी को मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बीजेपी का, ये बताइए। अब देखिए, पार्टी जो निर्णय करती है उसके साथ हम लोगों ने नीतीश कुमार को हमारी पार्टी मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया है, तो हम लोग उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे। डॉक्टर साहब अभी तो की नहीं है, हाँ जी बताइए। हाँ, आज अमित शाह को बहुत बहुत बधाई हो कि इतने संख्या में उनका स्वागत करने के लिए लोग आए थे। और इसे मालूम होता है कि आने वाला 2025 हम 225 सीट लेकर के जीतेंगे और एनडीए सरकार बनाएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। तो हम पहचान रहे हैं। हम भी लग रहा है आपको कहीं देखे। हम तो आपको टीवी में देखे हैं। बहुत तगड़ा हुलिया बना के आए हैं। हुलिया ये नया नहीं है, ये मेरी आदत है। ऐसे ही ये जो उप मुख्यमंत्री बन गए सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के लिए पगड़ी बात। सम्राट चौधरी जी तो मान ले रहे हैं कि किसी के लिए बांधे थे, लेकिन वो हमारा उद्देश्य थे, उतार भी दिए। वो उतार भी दिए, लेकिन ये जब से बंधा है तब से बंधता ही रहता है। करेगा नहीं कि काहे कि हमारे हिंदुत्व का पहचान है, हम काहे इसको उतारेंगे। हमने सोचा आप भी कोई प्रण लिया। ना कोई प्रण नहीं है। हमको हिंदू होने पे हमको गर्व है और हमारा ये शौक है, इसलिए हम इसको बांधते हैं। चलिए ठीक है। और अब मैं चूंकि रैली स्थल पर आया था तो कुछ भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों कार्यकर्ताओं से मैंने बातचीत की। अब मैं गोपालगंज के दूसरे इलाकों में आपको ले चलता हूँ। गोपालगंज से कोई 30-32 किलोमीटर दूर ग्रामीण इलाके में मोहम्मदपुर एक गांव है। वहां पर मैं उतरा, एक चाय की दुकान पर कुछ लोग बैठे थे। मैंने सोचा बिल्कुल आम लोगों से के बीच जैसी मैं चर्चा करता हूँ वैसे ही अब थोड़ा इस बात की चर्चा करता हूँ। अमित शाह गोपालगंज आए, उन्होंने विकास की बात की, जंगल राज की बात की, लालू यादव के परिवार की बात की, भ्रष्टाचार की बात की। उधर गोपालगंज आने से पहले जो सरकारी कार्यक्रम था उसमें नीतीश कुमार ने अमित शाह के सामने एक बार फिर ये कहा कि गलती से हमारी पार्टी के लोग इधर उधर कर दिए थे, अब हम नहीं जाएंगे। सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार इतनी सफाई बार बार क्यों दे रहे हैं कि वो एनडीए छोड़ करके नहीं जाएंगे, बीजेपी छोड़कर नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने अमित शाह के दौरे को लेकर कहा कि बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह वहीं का दौरा ज्यादा करते हैं जहां चुनाव होने वाला होता है। अब बिहार में चुनाव है तो अगले 6 महीने तक उनके सारे कार्यक्रम बिहार में ही होंगे। किसान सम्मान निधि का पैसा भी बिहार में दिया जाएगा और तमाम
योजनाएं और जो कुछ भी वो करेंगे बिहार में ही करेंगे, लेकिन उन्हें हिसाब ये देना चाहिए कि पिछले 10 साल में केंद्र सरकार ने बिहार में कौन सी इंडस्ट्री लगाई, कौन सा रोजगार पैदा किया और बिहार को आगे ले जाने में केंद्र सरकार की भूमिका क्या रही। आप क्या करते हैं जी? आप अब क्या करते हैं? अब बस घर पर आते हैं, रेस्ट कर रहे हैं। 34 साल सर्विस की है। 34 साल? हाँ। कब रिटायर हुए? 13 में रिटायर हुए। रिटायरमेंट के भी तो 12 साल हो गए। हाँ, हो गया। किस विभाग में थे? इरिगेशन विभाग में थे। इंजीनियर? जी जी। तो रिटायरमेंट आपका कहाँ से हुआ? झारखंड से हुआ, रांची से। तो बिहार झारखंड जब अलग हुआ तो बहुत कर्मचारी झारखंड चले गए। जो झारखंड में पोस्टेड थे शायद वो झारखंड में ही रह गए, जो बिहार में नहीं। उसमें ऑप्शन मांगा गया था, वो कंप्यूटराइज करके उसको एक उधर 2 इधर हर ग्रेड में इस तरह का बंटवारा हुआ, जिसका जिधर आ गया। तो आपका झारखंड है? झारखंड आ गया। तो आप गोपालगंज के रहने वाले? रहने बस यही मोहम्मदपुर। तो अगर आप गोपालगंज में रहने वाले थे और आपको झारखंड मिला तो इससे आपको निराशा हुई या आप बिहार आना चाहते थे? नहीं, काम करने वाला आदमी तो अफसर जहाँ भी रहेगा वो तो अपना काम करेगा, उसमें क्या निराशा होगी? निराशा की कोई बात नहीं थी। नहीं, नौकरी के लिहाज से वो स्टेट अच्छा था कि ये? नौकरी के लिहाज से क्या, जो काम है वो यहाँ भी करना है, जो काम मेरा वो है वहाँ करना है। थोड़ा टफ था वहाँ पर, थोड़ा टफ था वहाँ पर। टफ था? हाँ। किस लिहाज से? MCC के ख्याल से। ओ, नक्सलाइट एरिया है ना। टोटल जिला वहाँ का नक्सलाइट है। अब जा रहे हैं, बीच में नक्सलाइट मिल गया। वहाँ हम लोग काम कराएं जहाँ पर पुलिस नहीं जाती है। तो आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ जब नक्सल आपको धमकी दिए हो? नहीं, धमकी हमको नहीं दिया। आता था लोग, अपना ठेकेदार से इधर उधर बात किया, चला गया। सब ये जरूर कहता था कि 10 बजे के बाद आप लोग आइए और 4 बजे के पहले साइड छोड़ दीजिए। वो तो कहता था कि आप लोग विकास का काम करते हैं, आप लोगों को डरने की क्या जरूरत है? तो विकास से उनको कोई एतराज नहीं? नहीं, कोई एतराज। वो थोड़ा सा कालीकरण, जो पक्की रोड बनता है ना, तो रोड वाले को दिक्कत होती थी, चूँकि रोड बनने पर तो वो डायरेक्ट ये हो जाएगा लिंक, तो नहीं बनाने देना चाहते थे। हम लोग इरिगेशन में थे, पानी ले जाने नहर वगैरह का काम था, चेक डैम का, तो उसमें अच्छा, उनको दिक्कत ये थी कि रोड बन जाएगी तो इंटीरियर इलाके में पुलिस और प्रशासन जल्दी पहुंच जाए। हाँ, इसलिए वो नहीं कराना चाहते थे लोग। वो वहाँ पर कंची रोड में लैंडस्माइन बिछाना आसान है। मान लीजिए मिट्टी काट करके तार लगा दिया, वहाँ पर रख दिया बम, जब जरूरत हुआ तो कहीं से बैटरी सटा करके ब्लास्ट कर दिया। यही। और ये तनख्वाह मिलने में, पेंशन उनशन मिलने में वहाँ यहाँ कोई दिक्कत नहीं। वहाँ यहाँ में कोई फर्क था? कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। हम लोगों का तो रेवेन्यू विभाग में है, जिस विभाग से रेवेन्यू कलेक्ट होता है गवर्नमेंट को, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो बजट में रहता है, वो उसमें बजट द्वारा पैसा मिलता है। तो जैसे मास्टर लोगों का आप सुनते होंगे 6 महीना 3 महीना, वैसा नहीं, जो बिल गया। तो आप तो लालू यादव के रिजिम में भी नौकरी किए बिहार में और नीतीश जी के रिजिम में भी किए, तो उससे हम लोगों को क्या फर्क था दोनों राज्य में? उसमें तो फंडे नहीं था। इसमें लालू यादव के राज में किसी भी विभाग में पैसा नहीं था, काम क्या होगा? तो तनख्वाह का कैसे पाते थे? तो तनख्वाह मिलता था बैठ करके। तो फिर बाद में कैसे फंड आया? फंड सरकार बदलने पर हुआ। अभी आप लोग भी देखे होंगे, जितना विकास का कार्य हुआ ये तो पैसे से ही ना हुआ, कि बिना पैसा का होना है। अब जैसे कि आप गोपालगंज के रहने वाले हैं, आज अमित शाह, आज गए थे अमित शाह के दिल्ली में? नहीं गए थे, इस सब में हम लोग नहीं जाते हैं। कहाँ उतना दूर जाएंगे, क्या जरूरत है? तो जैसे आप गोपालगंज के रहने वाले हैं, लालू यादव यहीं के रहने वाले थे, अमित शाह यहीं आके रैली शुरू किए। गोपालगंज में लालू यादव ने अपने कार्यकाल में क्या किया? हमको तो नहीं लगता पूरे बिहार में क्या किए। रोड का स्थिति आप लोग देखे ही होंगे। हर विभाग जो है, आपको बता रहे हैं, हम लोगों के यहाँ बहुत पहले बिजली का विद्युतीकरण करना था गांव पर,
तो एक बार हमारे रिलेटिव वो आए थे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ पर आपको गोपालगंज में, तो जा कर के उनसे मिले तो कहे कि बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आप जब भी आते हैं तो हमको शर्म लगता है। कौन बोला? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। किसको बोले? हमसे बोले कि इतना आदमी पंगु हो गया है कि फंड के अभाव में एक पोल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं हिला सकता। ये जो कटोरी देखते हैं आप लोग चीनी मिट्टी का ऊपर में तार में नहीं लगा हुआ रहता है, इंसुलेटर क्या कहता है लोग, वो नहीं है मेरे यहाँ। कहीं से आने दीजिए तो करा देंगे पहले। अच्छा, नीतीश जी का जो कार्यकाल है 20 साल का, अब ये इसमें तो कोई दो राय नहीं कि उन्होंने शुरू के 5 साल में बहुत अच्छा काम किया, सुधार किया, लेकिन बाद के 15 सालों में जितना उनको करना चाहिए उतना किए। कुछ कमजोरी आया है, इसमें कुछ कमी आया। अब चाहे जो कारण हो तो पॉलिटिकल सब लोग सोचते हैं। और ये जो बार बार कह रहे हैं अब नहीं जाएंगे अब नहीं जाएंगे, इससे आप क्या सोचते हैं? अब अपोजिशन वाले लोग कहते रहते हैं कि कहीं फिर न भाग जाए, चाहिए न हो जाए, इसलिए अपना सफाई देते हैं। हर आदमी अपना सफाई देता है। और ये प्रशांत किशोर का कुछ मामला बिहार में जम रहा है। प्रशांत किशोर तो वहाँ पीएम से लेकर के आपको मुख्यमंत्री कई स्टेट तक उनको रखा है अपना एडवाइजर के रूप में। ये तो जानते हैं आप? जी जी। हैं? जब एडवाइजर के रूप में दूसरे को मुख्यमंत्री बना चुके, आज उनको चला चुके, तो वो भी सोचे कि क्यों नहीं हम खुद अपना करें। अब मार्केट उनका ख़त्म हो गया शायद वहाँ पर, यही बात है। तो है तो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, तो निश्चित है कि जो मुख्यमंत्री को सलाह दिया तो वो अपना डायरेक्ट खुद करे। उनका कुछ चर्चा है जमीन स्तर पर? हाँ, हल्का फुल्का होगा। इधर तो कुछ नहीं लगता है, इधर नहीं लगता है। बाबा जी, आप बताइए कुछ। इलेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं? जिसके बारे में बताना चाहते हो, बिहार के बारे में। बिहार के बारे में हम कहते हैं कि सब तेला बेला कर रहा है। किसान के नेता कोई नहीं है। किसान जिसे देश की शक्ति मिलेगा उसके लिए नहीं है, अपने अपने कुर्सी जुगाने के लिए हाव हाव किए हुए है। नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, इन सब लोगों को कोई किसान के लिए। पंजाब हरियाणा के किसान मर गया कितना, कोई सुनने वाला नहीं है। खाली वोट के राजनीति, स्वच्छ भारत, नमो भारत, इससे काम नहीं चलेगा। हम लोग वोट देंगे राजद को, इसमें क्या दोष है? हम साफ कहते हैं आपसे, किसान के नेता कोई नहीं है। 11,000 से 1.5 लाख के 3 लाख, बड़े बड़े कंपनी को कर्ज माफ हो रहा है। इनको कोई कान में सुनना नहीं है। देश के लिए कुछ करना चाहिए। मेन चीज किसान है। किसान को कुछ छूट नहीं दीजिएगा तो क्या करेगा? मर गया किसान। अरे अभी तक किसान सम्मान निधि बिहार के किसानों को, किसान सम्मान निधि बंद कीजिए और किसान की जो समस्या है वो हल कीजिए। किसान सम्मान निधि 2,000 से क्या होगा? कम से कम 10,000 को दो, जो वो पैसा किसान अपना डाउन कर दे खाता में। इससे कोई काम नहीं चलेगा। पॉलिसी है ये सब, यही रहना है पॉलिसी। सहारा इंडिया का पैसा अमित शाह बोला कि 40 दिन के अंदर में हम भेज देते हैं। क्या हुआ? 40 दिन, 6 महीना हो गया। आपका भी है? आपका हमारा 40,000 है। गरीब हम लोग मर गए, इसके लिए कोई नहीं है। अरे अमित शाह आज इतना गिनवा दिए बिहार में, ये हुआ, इतना रोड बना, ये पुल बना, इतना रोड बनता ठीक बा, बिजली के कनेक्शन ठीक बा और सब ठीक बा, लेकिन किसान की माली हालत पर कोई देखने वाला नहीं है। ये मुख्यमंत्री है, हर जगह अपना अपना क्या करता है कि 10 लाख 5 लाख का योजना सब किस करता है, फीता काटता है। और किसान को फीता काटने का कोई मौका नहीं है। नीतीश कुमार काम नहीं किया? नीतीश कुमार मिला जुला के ठीक है, लेकिन किसान के यो दुश्मन है। हम आपसे कहते हैं, सच बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते। हम तो आरजेडी लालू किसान के हितैषी जी, लालू और आरजेडी किसान के हितैषी है ना वो कैसे हितैषी बात है? मतलब लूटपाट में राजनीति खत्म हो गई जाननी। लेकिन अब बात बा कि अरे तो अभी तो आप कह रहे थे हम तो राजद के जाएंगे।
हाँ तो राजद के क्या करे उठाएगा राजद के वोट दे। हर हेमंत से सरकार को बदलिए, हर जब इलेक्शन के मेरी सरकार को बदलिएगा तो विकास होगा। अरे जब कोई आदमी अच्छा काम करेगा उसको भी बदल देंगे तो क्यों विकास करेगा? वो कहेगा कि जो अच्छा किए थे विकास का काम देखो पलट गए। यही तो पहले कहते थे कि विकास के नाम पर चुनाव थोड़ी जीता जाता है। नीतीश कुमार का कार्यकलाप ठीक है, लेकिन थोड़ा किसान के लिए कुछ भी करें। अच्छा, ये बीजेपी के साथ नीतीश कुमार रहेंगे कि नहीं? बार बार काहे कह रहे कि रहेंगे तो लालू का में रहले हैं ना सटले हैं, देखले हैं जे बहंगे उनको कमजोर बा तेना कान लगावले हैं कस के, तब से हंसे हंसे भइल बा। हो जाई बिहार में सरकार, हो जाई बिहार में बन जाई सरकार नीतीश के। नीतीश को हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन आप लोग टाइज करते हैं तो कुछ किसान से नीतीश कुमार से कहेंगे। आप तो आरजेडी का वोटर है, कह रहे हैं आरजेडी को वोट देंगे, कह रहे हैं हमने के समय बताई कौना में वोट दे, हमने लायक काम करी ओकरा के वोट दे। अच्छा, ये जातिवाद कितना है बिहार में? अभी भी जातिवाद पर इलेक्शन है कि नहीं? जातिवाद तो सगरे हो गया है, जातिवाद तो कहीं बिहार में नहीं है। हर उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, इस सब जगह जातीय % हो रहा है। हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदू मुस्लिम के लिए काम ठीक हो रहा है। क्या अच्छा हो रहा है? क्या काम अच्छा? मैंने हिंदू मुस्लिम जो आप पूछते हैं चॉइस करते हैं तो हिंदू के लिए थोड़ा मोदी कुछ काम क्या कर रहे हैं अच्छा। ये हिंदू मुस्लिम का राजनीति ठीक है? नहीं, हिंदू मुस्लिम का राजनीति हम नहीं करते हैं। हम तो हिंदू हैं, हिंदू का राजनीति करते हैं जी। और आप बताएं, आप भी अपनी राय दें। अरे हम सबसे ये, अरे हम तो आम लोगों से तो चाय के दुकानें पर भेंट होती है ना। हाँ जी, आप बताएं। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम क्या? अरुण कुमार सिंह। अरुण जी बताइए, ये जो प्रशांत किशोर है, नहीं, प्रशांत किशोर एक बात बोले कि हम आएंगे उसी दिन बिहार में शराबबंदी खत्म कर देंगे। वो तो कहे 1 घंटा के अंदर, तो 1 घंटा के अंदर। तो इस मुद्दे पर हमारे मशहर में जहाँ तक मेरे में है वो नहीं आएंगे। आज शराबबंदी बिहार में है तो कम से कम चैन है न, किसी चौक चौराहे गली मोहल्ले गांव लफड़ा तो नहीं है। पहले तो दारू पी करके लोग खुलेआम सभ्य लोगों की इज्जत उतार देते थे और कुछ नहीं होता था। ये काम तो नीतीश जी ने अच्छा किया। दूसरी बात नीतीश जी की बात है, नीतीश में बिहार में विकास हुआ है। हमारे लिए इंडस्ट्री नहीं लगी, ये क्या फैक्टर था, लेकिन शिक्षा क्षेत्र में ही आज करीब 5 लाख शिक्षकों की उन्होंने परमानेंट बहाली की। आज सड़क का इन्होंने जाल बिछाया, ये बात सही है। बिजली हम लोग को मिलती है, 20 घंटा 22 घंटा बिजली मिलती है, ये तो विकास किए हैं नीतीश जी, ये मानना पड़ेगा। हाँ, और जहाँ तक बात, अब वोट हम लोग देते हैं मोदी जी के नाम पर। मोदी जी विकास पुरुष हैं और इन्होंने देश के लिए किया, बहुत कुछ किया। और ये अभी अगर कोई राजनीतिक दल ये सोचता कि मोदी चले जाएंगे तो ये उनकी राजनीतिक भूल होगी। हाँ, किसानों की समस्या है, मान लीजिए कि किसान सम्मान निधि 6,000, हम तो कहते हैं इसको बंद कीजिए। और किसान की जो मूलभूत सिंचाई है, तो आप हमारा यही कहना है कि उस पैसे का प्रयोग आप गांव में 10-20 तो ये पानी वाला बोरिंग बढ़ावा दीजिए। अगर देना है तो किसान को फ्री में ये बिजली ये पंपिंग सेट दीजिए कि ताकि वो अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बढ़ा सके और कर सके। ये 6,000 देने से वो किसान लेता है, खत्म हो जाता है। उसकी समस्या मूल क्या है, उसके जड़ का समाधान कीजिए। किसानों के लिए नीतीश कुमार ने 20 साल में क्या किया? किसानों के लिए नीतीश कुमार, हाँ, नीतीश जी किए हैं, बिजली दिए हैं, कम पैसे पर बिजली दिए हैं। लेकिन बिजली दिए, बोरिंग जो दिया सब्सिडी पर दिए, हमारा कहना ये है कि सार्वजनिक 20 साल में करना चाहिए, किए, बहुत कुछ किए। अगर नहीं किए होते तो आज हम आत्मनिर्भर नहीं होते खाद्यान्न के मामले में, है ना हमारे पास। अच्छा, आप शराब वाली बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जो कहते हैं कि 1 घंटे या अगर सरकार बनी तो पहला फैसला करेंगे शराबबंदी का, उसके पीछे वो कहते हैं कि एक ओपन सोसाइटी में, एक डेमोक्रेसी में, एक लोकतंत्र में ये तय नहीं होना चाहिए, ये काम सरकार का नहीं है कि आप क्या पहने, आप क्या खाएं, आप क्या पिएं।
ये सब सरकार ने तय करे। आप ये बताइए शराब से नुकसान फायदा क्या है, लेकिन आप इस तरह की शराबबंदी किए हुए हैं कि यूपी के कुशीनगर से, बनारस से, चंदौली से, बलिया से, बक्सर को, गोपालगंज को, गोरखपुर से, बेतिया से पडरौना को, इन सारे इलाकों से अवैध शराब यूपी से यहाँ आ रही है। और सारे सटे उत्तर प्रदेश और झारखंड और नेपाल के इलाकों में जो शराब के अवैध सप्लायर हैं वो पिछले 5-10 सालों में करोड़पति बन गए। आप इसी लोग मुझसे कहते हैं कि इसी मोहम्मदपुर में जहां हम इस बाजार में बैठे हैं, ग्रामीण इलाका है, आप एक फ़ोन करिए, आपको आधे घंटे के अंदर होम डिलीवरी शराब मिल जाएगी। लोग कहते हैं ऐसा। अब ऐसा कि नीतीश कुमार के पास या मोदी जी के पास ऐसा कोई क्या कहते हैं कि गॉड भगवान वाला तंत्र नहीं है कि पूरा वो तो रोके हैं। गलत हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। हम पी रहे हैं तब ना हमें डिलीवरी दे रहे हैं। वो तो जब खुली रहेगी तब भी गलत आप कर रहे हैं, पी रहे हैं तो खुली है, जिसको नहीं पीना। ऐसा तो है नहीं कि सोसाइटी में सब अच्छा किया कि बंद किया समाज के लिए। लेकिन अगर हम आप नहीं सुधरेंगे तो नीतीश जी की इस पे क्या गलती है बताइए, या मोदी जी की क्या गलती है, किसी क्या गलती है? हमको अगर नीतीश जी बंद किया तो हमें भी अपनी मानसिकता सुधारनी हो कि नहीं, अगर ये किए हैं आज कम से कम शराब से, हाँ जहली शराब से मौत होती है, तो अब सब जगह नीतीश जी सबके घर में घुसूर का सर्च नहीं न करेंगे क्या आप कर रहे हैं। मानसिकता हमें बदलनी होगी। चलिए ठीक है बाबा, और आगे बाबा प्रणाम। कल्याण हो। क्या कर ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं, इसे पता चल गया कथा वाचने करते का। जिना जाते के वृत्ति वाला अपना ब्राह्मण वृत्ति करते हैं, ब्राह्मण का जो वृत्ति है वही करते हैं। तो आपको कुछ पेंशन उन्शन कोई सरकारी सुविधा सहायता मिलती है? जी वृद्धा पेंशन मिलता है। कितना? 400 रुपया। हमसे कई वृद्ध लोग कहे कि ये बिहार है, एक प्रदेश है जहाँ 400 रुपया मिलता है, और 400 रुपया न जाने कब से मिल रहा है। बात सही है? जी जी बहुत दिन से। तो आप इतने साल बिहार में रहे, आपका विचार बिहार को लेके क्या, सरकारों के बारे में, नेताओं के बारे में आपने जब से देखा, सबसे अच्छा नेता बिहार का आपको कौन लगा? मोदी जी तो लगे। अरे हम बिहार का, वो तो देश भर के हैं। हाँ। बिहार का कोई नेता बताइए। जयप्रकाश बाबू थे, अच्छा नेता थे जयप्रकाश बाबू। जयप्रकाश, उसके बाद कोई नहीं। सब लोग अपना खाते कमाते हैं कुर्सी के लिए सब। नीतीशो बाबू। अब नीतीश के बारे में कुछ कहिएगा, चाहे वो कौन लालू जी का लड़का है तेजस्वी जी के बारे में, ये सब लोग नेता है। देश के प्रति, राज्य के प्रति त्याग और जो से बलिदान कौन देता है? नहीं है। ये लोग कुर्सी करेंसी। हम तो राजनीति का बात की कुछ जानबे न करते, इसलिए कि जो से नेता मुखिया मुख्य जैसे चाहिए, राज का प्रतिपालन हो, वही न राजा हुआ। तो हम लोगों का काम है राजा का दुहाई लगाना, दुहाई लगाते हैं बाबू, काम खत्म हुआ। ये जो राजा बन जाए वही के दुहाई, दुहाई सरकार के। अमर तो राजा बनाते हैं नहीं, या जो बन जाए उसी को आशीर्वाद दे। तो दूसरा कौन सा उपाय है इस घोर कलयुग में? दूसरा क्या उपाय है? अपना चारा तो कोई चलता है, धर्म कर्म के संबंध में सब विरोधी है। हाँ लाल साहब। हाँ जी, बोले बोले। यही राजीव रंजन जी है। अरे रे, आपका प्रोग्राम तो हम हमेशा देखते हैं। हमारे आपका इनके कहने से आपका प्रोग्राम कल और परसों, कल आप वकील लोगों के पास थे। हाँ वो तो हम थे, वकील तो हम वैशाली में वकीलों के पास। हाँ वैशाली में आप गए थे ना, यही बताए आपका नाम कि बहुत अच्छा यदि करते हैं, तुम सुने बहुत पसंद आया। तो 2 ही दिन देखे? हाँ 2 दिन, और पहले नहीं बताए ये। अच्छा अभी 2 ही दिन देखे? हाँ अभी 2 दिन। आपको हमारे कार्यक्रम से कोई शिकायत? नहीं, बहुत अच्छा लगा। खूब साफ सुथरा पूछते हैं जो हम लोगों को समझ में आ गई। ऐसे हल्ला नहीं करते हैं, चिल्लाते हैं लोग,
कुछ समझ में आवे नहीं। आप इतना प्रेम से आप पूछ रहे थे वकील लोगों से जी, हमको बहुत अच्छा लगा। जो वास्तविक समय की आप मांग है वह पूछ रहे थे कि जो क्या अभी की समय, जैसे आप पूछे उन लोगों से कि थी पर क्या समझ रहे हैं, मजदूर कौन है, जज लोगों पर आप पूछे, ये भी बात सही है। जो घोटाला ये हुआ है, पैसा निकला है, और आप पूछे कि ये थी आज की समय, वो तो पूछ लिए, वो तो चल गया। अभी जो पूछने आए हैं वो हम गोपालगंज के बारे में आए हैं। मोहम्मदपुर में गोपालगंज आज अमित शाह आए थे, तमाम बातें बोल के गए, आप सुने ही होंगे। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, आरजेडी बोल रही है। हम ये जानना चाहते हैं कि बिहार की जनता 20 साल के एनडीए और खासकर नीतीश जी के कार्यकाल से 20 साल मुख्यमंत्री लगातार 2-1 साल को छोड़ दीजिए। पहला चीज आप जानिए कि आप जिनसे पूछ रहे हैं हमारा उम्र 70 बरस है, हम 70 बरस के तो नहीं 50 बरस का अनुभव बोल रहे हैं जी। जो नीतीश कुमार जी ने किया है उसके पहले तो हम कुछ देखबो नहीं किए। जो हुआ है सब नीतीश कुमार जी के समय के हुआ है, एनडीए वालों का किया हुआ है। जो भी विकास हुआ है, रोड हो, बिजली हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, हमारा मोटरसाइकिल छीना गया था, हम यहाँ के कुछ सम्मानित व्यक्ति में गए। लालू यादव के जमाने में हमारा मोटरसाइकिल सब छीन लिया था, कुछ नहीं कर पाए। थाना वाले लोग हाथ खड़ा कर देते थे। FIR दर्ज हुआ था, नहीं मिला। आज रात बिरात को हम तो बहुत माने, हम लोग तो जवान है, अभी एथिए में है, ठीक ठाक है। बूढ़ा आदमी हो और औरत हो, नया लड़की हो, कोई रात बिरात कभी कहीं कोई जाए, आज के जमाने में कोई पूछने वाला नहीं है। और उस समय हम लोग डरते थे। अच्छा, अल्लाह, आप 50 साल की बात कर रहे हैं। लालू जी के पहले 1990 के पहले क्या हालात थे? मिला जुला कर विकास कांग्रेस का था। जो भी मान लीजिए कांग्रेस का किया हुआ बड़ा बड़ा फैक्ट्रिया जो है कांग्रेस। बहुत जगह जाते हैं जिसमें 50 साल, हम तो पटना खुद ही सेक्रेटरिएट में सोचते हैं कि बताइए कांग्रेस का किया हुआ 60 के दशक में लिफ्ट लगी थी वहाँ। नहीं, पहले तो कांग्रेस का कुछ किया हुआ है। ये नेतृत्व का अभाव में कांग्रेस से चौपट, उनसे कोई अच्छा नेतृत्व नहीं है। नहीं तो जो भी बड़ा बड़ा आप कह रहे हैं कि उधर ठीक था, लालू जी के रिजिम में सभी चौपट था, कुछ नहीं था। हम लोग रोड पर धान बोते हुए देखे हैं, रोड पर लोग धान बो आए थे खून करके, और बिजली था ही, शिक्षा तो उद्योग धंधा जो चल रहा था। ये 20 साल में नीतीश जी, लोग ये भी देखिए, हमको बहुत सारे लोग बिहार के अलग अलग इलाके में बोलते हैं कि जो शुरू के 5 साल थे उसमें नीतीश जी ने बड़ा आश्चर्यजनक काम किया था और बड़ा बढ़िया। उसके बाद से वो खाली कुर्सी के खेल खेलते हैं। अगर उसी पैमाने पे किए होते तो आज बहुत आगे जाते। नहीं, आज की भी जमाना में जो बहुत विकास हो रहा है, विरोध करने वाले तो करेंगे, हम लोगों को विकास से मतलब है। आज भी नीतीश जी अच्छा काम नहीं करेंगे, विरोध करेंगे। हम कोई नेता तो है नहीं, कोई कहता। बीजेपी को नीतीश जी की जरूरत है या बीजेपी अकेले भी आ सकती है? नहीं, अभी तो दोनों को रहना चाहिए एक साथ। हाँ जी सर, पहले मिठाई तो खाइए हमारे तरफ से। अरे मिठाई तो कल भी खा लिए थे। वो गए थे, वो लड़की टॉप की थी, उसके यहाँ गए तो एक मिठाई लड़की थी जो बेतिया में एथी का सोनी जी का, हाँ सोनी जी के बचिया से बात कर रहे थे। उस समय हम सुन रहे थे गौर से अपने घर में टीवी में। आप क्या करते हैं? हम क्या करते हैं, पहले बिजनेस था कुछ, अभी तो चमनी वमनी भट्टा चलाते थे पहले, अभी खेती बाड़ी है, लड़का लोग। तो हम ये खाली ये जानने आए कि नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ रहने में ठीक है, बीजेपी उनके बगैर अकेले भी बना सकती है, या नीतीश कुमार का रहना अभी भी बीजेपी के लिए जरूरी है? देखिए, जिस समय नीतीश कुमार जी एनडीए में आए, उस समय हालांकि एनडीए में नहीं थे, तब से हम उनके साथ हैं। यहाँ एक छोटा सा कार्यक्रम उनका हुआ था शुरू में, जिसमें जॉर्ज साहब भी आए थे, शकुनी चौधरी आए थे, और यहाँ के वर्तमान विधायक थे ब्रजकिशोर बाबू, वो आए थे। नीतीश कुमार जी को हम घर में अपने बुला के खाना वाना खिलाए हैं, उनके लिए चंदा भी वसूल कर हम किया। उतरे गमछा लेकर अब में नीतीश जी में बदलाव आया कि नहीं? देखिए, समय के अनुसार थोड़ा बहुत, मान लीजिए कभी बीच में इधर उधर चले गए, यही थोड़ा सुन के तकलीफ हुआ, बाकी सब ठीक। उनका जो विकास का कार्य है, उससे समझिए कि बिहार में जो बदलाव आया है, नीतीश कुमार का देन है। चलिए ठीक है, आप बताइए। अरे रुक जाइए, अब जरा आप भी बताइए, आपका भी।
अरे बैठिए ना। अरे कोई बात नहीं, आप भी बैठिए, चेयर ले लीजिए, वो ले लीजिए। अरे कुर्सियों की लड़ाई है, आप कुर्सियाँ छोड़ दिए। हाँ जी, आपका विचार क्या है नीतीश कुमार जी को लेके? बहुत अच्छा है यार ऐसा तो नहीं है हम एनडीए वाली दुकानें पे बैठ गए। ना, ऐसा बात नहीं है, नीतीश कुमार से अच्छा कोई नहीं। अरे लालू जी का गृह जनपद है यार। उनका कुछ नहीं, जो कीजिए हैं उसको बिहार में नीतीश कुमार तो बीजेपी को नीतीश जी के साथ रहना चाहिए, अकेले भी बना लेगी? मेन मुद्दा आजकल रहना चाहिए, साथ में रहना चाहिए। अभी भी नीतीश मजबूरी है? नीतीश का मजबूरी है, साथ में रहना चाहिए। क्यों मजबूरी है? अब वो अकेले नहीं बना सकते हैं, दोनों बीजेपी अकेले नहीं, ना बीजेपी बना सकती है ना नीतीश कुमार बना सकते हैं, नहीं बना सकते। और ये लोग अलग अलग अगर हो गए तो फिर आरजेडी को फायदा होगा, फिर आरजेडी को फायदा होगा। चलिए ठीक है, अब कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में बिहार के किसी दूसरे हिस्से से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24, गोपालगंज।